सादर प्रणाम। अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। अक्टूबर महीने की स्थिति कैसी रहेगी, आपका जीवन अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा, क्या आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आएगा, क्या आपका स्वास्थ्य बिगड़ तो नहीं जाएगा, आपका निवेश करना इस महीने सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी, आपके ज्ञान की स्थिति क्या रहेगी, आपके मान सम्मान सोशल स्टेटस की स्थिति क्या रहेगी, इस महीने में नौकरी की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार में निवेश कहां कब और कैसे करना ठीक रहेगा, आपको इस महीने नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यदि आप अपना इंटरव्यू इस महीने प्लान कर रहे हैं तो वो कौन सी डेट्स हैं जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए, ये सारी बातों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। बेहद सटीक, बहुत ही अच्छी गणना के साथ मैं आपके समक्ष मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होता हूं। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए। हमारे जीवन पर लग्न का 70% प्रभाव रहता है और चंद्रमा का 30% प्रभाव रहता है। यदि आपकी, जो मैं राशि की बात कर रहा हूं, यदि आपकी ये लग्न है या आपकी राशि है चंद्र राशि, तो आपको बहुत जरूरी है ये मेरी सारी बातें सुनना। या आप नाम आदि पर इस चीज को सुन रहे हैं तो उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। हाँ, यदि आप अपनी लग्न या चंद्रमा की राशि पर फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद सटीक होगा। आप अनुभव करके देखिएगा, आपके साथ जरूर चीजें मैच होंगी। हाँ, आपकी व्यक्तिगत निजी कुंडली, जो आपकी जो पैदाइशी कुंडली है, उसका बहुत बड़ा अपना रोल रहेगा, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो आकाश की स्थिति है अक्टूबर महीने में, उस बात को मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। दो बहुत विनम्र निवेदन आपसे मेरे रहेंगे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक लाइक तो जरूर प्रेस कर दिया करिए और शेयर जरूर करें। ये मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि इतना तो जरूर मेरे लिए कर दिया करिए। यदि आप हमसे पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वो फॉलो करिएगा। आइए फाइनली अब बात अंतिम राशि मीन की करेंगे। मीन राशि वालों का अक्टूबर का महीना कैसा होगा। मीन राशि हो आपकी या मीन लग्न हो, तो आपके लिए ही यह वीडियो है और इसे बहुत समझदारी से आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। देखिए, मीन राशि की बात करें तो आपके स्क्रीन पर कुंडली बनी दिखेगी, आप उसे समझिएगा। बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके लग्न में, जहां पे 12 नंबर लिखा हुआ है। बृहस्पति का यहां बैठना निसंदेह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे स्व राशि के बृहस्पति हैं, मुख्य ग्रह होके बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वक्री होके बैठे हुए हैं। वक्री होना, कहीं पर कोई भी ग्रह यदि शुभ अवस्था में बैठा हो, वक्री का बेसिकली मतलब ये है कि उल्टा, वक्री का उल्टा मतलब होता है गति उल्टी नहीं, किसी भी ग्रह की मूवमेंट उल्टी नहीं, चाल उल्टी नहीं होती है, उसके प्रभाव उल्टे होते हैं, उसके प्रभाव विपरीत होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर ग्रह के स्पीड या उसकी चाल में परिवर्तन आता है। मैं उल्टे होने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ग्रह उल्टा नहीं होता है, ये बात आप समझ लीजिएगा। बशर्ते ग्रह की गति और ग्रह के सापेक्ष किसी अन्य धुरी पर चल रही किसी अन्य ग्रह की गति के सापेक्ष उसकी जो गणना होती है वो स्पीड बदलती है, उससे इसका प्रभाव बदलता है, और जिसको हम कहते हैं कि ये वक्री हो गया है। इसके प्रभाव जो हैं उल्टे मिलने लगे हैं, विपरीत मिलने लगे हैं। और कोई भी शुभ स्थान पे कोई ग्रह बैठा हुआ है, भैया अगर हम पंखा लगा हुआ है तो हम तो यही चाहेंगे ना कि पंखे की पूरी हवा हमारे ऊपर लगे, है ना। पता चला कि पंखा उल्टा चल सीधा रहा है लेकिन हवा उसकी पीछे जा रही है, उसके पंख में कोई ऐसी दिक्कत आ गई है या कुछ ऐसी बात आ गई है, तो पंखा लगे से क्या मतलब। उसी प्रकार से लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं, शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, स्व राशि के बृहस्पति बैठे हुए हैं, अगर ये वक्री हो गए हैं तो इसकी वजह से इसके शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर, मन स्विंग, विचार बदलने लगते हैं, स्वास्थ्य कमजोर होने लगता है, मन कमजोर होने लगता है, चीजें अटक अटक कर
बनती हैं, जहां पर हमें लगता था कि चीजें बन जाएंगी वहां पर अटक जाती हैं। देखिए बृहस्पति मार्गी होंगे नवंबर में, तो ये तय मान कर चलिए कि नवंबर के महीने से अप्रैल के महीने तक आपको आपके जीवन में ये बृहस्पति बहुत सुखद परिणाम लेकर आएंगे। लेकिन चूंकि लग्न में बृहस्पति हैं, वक्री होके भले बैठे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको मैं मानूंगा कि एक पैम्पर करने वाली सिचुएशन आपके लग्न में है, इसलिए बहुत तनाव पालने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, करियर में भी चीजें सामान्य रहेंगी, बशर्ते कुछ बहुत नया, कुछ बहुत विशेष, कुछ बहुत बढ़िया अभी नहीं होगा नवंबर तक। आफ्टर नवंबर होगा, लेकिन अभी नवंबर तक आपको थोड़ा सा धैर्य और उपायों के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। विवाह रिश्ते होने के, विवाह होने आदि की उम्मीद है, या रिश्ते मिलने की उम्मीद है, या आपका विवाह ड्यू हो सकता है, ऐसी स्थिति दिख रही है क्योंकि आपके लग्न में बृहस्पति है। तो विवाह के योग पूरे तरीके से हैं, या यदि आपकी निजी व्यक्तिगत कुंडली मजबूत है, उसमें दम है, तो आपका विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो आपका विवाह 200% हो जाएगा। आपको रिश्ते जरूर मिल जाएंगे और आपका विवाह अप्रैल के अंदर अंदर हो जाएगा। अब आपकी कुंडली में दम है कि नहीं दम है, उसके लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजर किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलिएगा। मुझसे दिखाना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। तीसरी बात यहाँ पे जो आप समझिएगा कि बुध की स्थिति ठीक है, तो 3 अक्टूबर के बाद पार्टनरशिप से व नया इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस आपका लाभ में जाएगा 3 अक्टूबर के बाद। 3 अक्टूबर के बाद यदि आप कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर या किसी भी तौर पर मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, कुछ भी ऐसा खरीदना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी सुख सुविधाओं की चीज़ें लेना चाहते हैं, तो 3 अक्टूबर के बाद आप ले सकते हैं। इसकी पूरी उम्मीद दिख रही है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य अष्टम भाव में नीच राशि के जाएंगे, ये बहुत खराब स्थिति है। 17 अक्टूबर के बाद वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिएगा, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, अचानक चीज़ें घटने वाली चीज़ों से आप संभल के रहिएगा, चीज़ों का ध्यान 17 अक्टूबर के बाद करिएगा। अष्टम भाव में आपके सूर्य की स्थिति आपके हड्डी, पेट, इन सब चीज़ों का बहुत, खास तौर से जब अष्टम में सूर्य नीच का होता है तो अपने कूल्हे की हड्डी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जांघ, कूल्हा, इन सब का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये तारीखें आपके लिए बहुत सुखद नहीं है। इन तारीखों पर चंद्रमा की स्थिति बहुत शुभ नहीं रहेगी, इसलिए आपको इन तारीखों पर कोई बहुत बड़े या रिस्की काम करने से बचने चाहिए, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं दिख रही है, कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 17 अक्टूबर के बाद ज़्यादा सतर्क रहिएगा, खास तौर से चोट, दुर्घटना लगने से, वाहन ड्राइव करना, बहुत देर तक चेयर पे बैठने से आपको दर्द हो सकता है, बाथरूम सीढ़ी पे उतरते हैं, बाथरूम में जाते हैं आप, तो बहुत ध्यान से रहिए कि फिसलने का डर हो सकता है, सीढ़ी पे उतरते समय ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा ध्यान, आप अटेंशन रखोगे ना, तो अगर कोई दिक्कत आएगी भी तो उस दिक्कत का जो, उसकी परेशानी का जो स्तर है वो बहुत कम रहेगा। यदि आप, वही हाल है ना कि आपके सामने गड्ढा है, आप अचानक गिरोगे तो कहीं चले ही जाओगे, अंदर ही चले जाओगे, है ना। लेकिन आपको पहले ही पता हो कि गड्ढा में गिर सकते हैं, जैसे ही आपका एक पैर होगा तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और आप तुरंत, आपका हाथ कहीं ऐसी जगह पर जाएगा कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, और जो लॉस है, जो परसेंटेज लॉस का है वो काफ़ी कम हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस आपका ठीक दिखता है, सामान्य दिखता है, ठीक रहेगा। एजुकेशन में की बात करें तो जो तारीखें मैंने बताई हैं वो अशुभ तारीखों को छोड़कर आप एजुकेशन में आगे जा सकते हैं, बुध अच्छा है। नौकरी को लेकर भी कोई खराब महीना मैं नहीं कहूँगा, ठीक रहेगा। बिजनेस को लेकर भी अच्छा महीना रहेगा, 3 अक्टूबर के बाद ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ को लेकर भी बढ़िया बात रहेगी, अच्छी बात रहेगी, कोई तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा है, भाग्य को लेकर भी अच्छा है, सोशल लाइफ भी आपकी सामान्य स्थिति है, बढ़िया है। तो कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बस 2-3 बातों का ध्यान,
सूर्य अष्टम में जाएंगे, ये बहुत बड़ा सर्किल मैं कर रहा हूं, सूर्य अष्टम में जाएंगे, ये खराब होगा। आप स्क्रीन पर देखिए जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, यहां पे सूर्य जाएंगे, नीच राशि के हो जाएंगे, केतु के साथ बैठ जाएंगे, ये स्थिति बुरी है, बाकी चीजें सामान्य है। उपाय मैं बता रहा हूं, एक पीतल का छल्ला अपनी पहली उंगली में आप धारण करिएगा, या आपके घर में सोने की अंगूठी होगी तो अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली में पहन लीजिएगा गुरुवार को। और प्रतिदिन एक मंत्र बता रहा हूं, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जरूर जाप कर लीजिएगा। नवरात्र के महीने में आप अन्य जो पूजा करते हैं उसके साथ साथ ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। तो ये है आपके मीन राशि का राशिफल। यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और उसका विश्लेषण चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। पूरी कुंडली का बहुत विधिवत तरीके से जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना स्नेह बनाए रखिएगा। सादर प्रणाम, नमस्कार।